बहुत समय पहले एक शांत गांव में गौरी माँ नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी झोपड़ी छोटी सी थी और जीवन बहुत साधारण था। न कोई बड़ा खेत, न पैसे, न परिवार। फिर भी गांव के लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा था। गौरी माँ का एक ही नियम था, जो भी है उसे बांट कर खाओ। वह रोज सुबह उठती, भगवान को प्रणाम करती और फिर जंगल जाकर लकड़ियाँ लाती। उन लकड़ियों को बेचकर वह अपना गुजारा करती थी। एक दिन दोपहर के समय वह जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी। तभी उसे पेड़ के नीचे एक बहुत बूढ़ा साधु बैठा दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, माँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? गौरी माँ के पास बस 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ था। वही उसका दिन भर का खाना था। लेकिन उसने बिना सोचे कहा, बाबा, भूखे को खाना देना सबसे बड़ा पुण्य है। उसने अपनी सारी रोटियां साधु को दे दी। साधु ने खाना खाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। साधु मुस्कुराया और बोला, माँ, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक जादुई चीज देना चाहता हूँ। साधु ने अपने हाथ आगे किए और एक घड़ा प्रकट हो गया। फिर वह बोला, यह साधारण घड़ा नहीं है। जब भी तुम्हें जरूरत हो बस कहना, घड़े घड़े सोना दे, और इसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। यह कहकर साधु अचानक गायब हो गया। गौरी माँ हैरान रह गई। घर पहुंचकर उसने धीरे से कहा, घड़े घड़े सोना दे। और तभी छन्न छन्न छन्न, घड़े के अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगे। गौरी माँ की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह खुशी से रो पड़ी। लेकिन उसने बस कुछ सिक्के ही लिए। अब गौरी माँ का जीवन थोड़ा आसान हो गया। गांव में एक बनिया रहता था, लाला रघुनाथ। वह बहुत लालची था। जब उसने देखा कि गौरी माँ अचानक मदद करने लगी है तो उसे शक हुआ। एक रात वह चुपके से उसकी झोपड़ी के पास छिप गया। तभी उसने सुना, घड़े घड़े सोना दे। और सच में सोने के सिक्के गिरने लगे। लाला की आंखें लालच से चमक उठी। यह घड़ा तो मुझे चाहिए, उसने सोचा। आधी रात को लाला चुपके से झोपड़ी में घुसा और जादुई घड़ा चुरा लिया। सुबह जब गौरी माँ उठी तो घड़ा गायब था। वह बहुत दुखी हो गई। हे भगवान, ये किसने किया? गांव वाले भी दुखी हो गए। उधर लाला अपने घर में खुश बैठा था। उसने घड़ा सामने रखा और बोला, घड़ा घड़ा सोना दे। कुछ नहीं हुआ। वह फिर चिल्लाया। घड़ा घड़ा सोना दे। तभी अचानक धड़ाम, सोने की जगह घड़े से कोयला, कीचड़ और धूल निकलने लगी। पूरा कमरा गंदा हो गया। लाला घबरा गया। अचानक कमरे में वही साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, यह घड़ा सिर्फ ईमानदार और दयालु इंसान के लिए काम करता है। लालची लोगों के लिए इसमें सिर्फ गंदगी है। लाला डर गया। सच्चाई सामने आई। अगले दिन लाला घड़ा लेकर गौरी माँ के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बड़ी गलती हो गई। गलती मानना सबसे बड़ी बहादुरी है। गौरी माँ ने उसे माफ कर दिया। घड़ा फिर से गौरी माँ के पास आ गया।